Unit 6, Standard 8, The Tarnetar Fair. Open page number 54 of your textbook. हमारा यहाँ 8 पार्ट से बाकी था. द कॉलेज ऑफ सौराष्ट्र इनिशिएटेड द कस्टम ऑफ एम्ब्रॉयडरिंग अम्ब्रेलाज. यानी कि सौराष्ट्र के जो कॉलेज थे उन्होंने ये अम्ब्रेलाज को एम्ब्रॉयडरी करने के लिए वो करते थे. विच आर एग्जीक्यूटिवली एलेबोरेट इन टर्म्स ऑफ एम्बलिशमेंट. जो एम्बलिशमेंट यानी शृंगार के रूप में उसका उपयोग किया जाता था. द एम्ब्रॉयडरी ऑफ ईच इज़ यूनिक एंड राइजेज फ्रॉम द एजिस ऑल द वे टू द टॉप. यानी कि जो अम्ब्रेला की जो एम्ब्रॉयडरी थी वो बहुत ही अजोर थी, जो एजिस ऑल द वे टू द नीचे से लेकर ऊपर तक विथ बीट वर्क. इसके अंदर बीड वर्क था, पैच वर्क यानी कि थोड़े थोड़े जो टुकड़े होते जो कापड़ के वो सिलाई की हुई इन द डिज़ाइन एज वेल. इससे ये सब करके वो बहुत ही अच्छा लगता था. स्मॉल कलरफुल हैंडकरचिप्स आर अटैच्ड ऑल अराउंड द एज. यानी कि जो रुमाल जो होते हैं, हैंडकरचिप होते हैं, वो आजू बाजू थे वो लटके हुए अटैच किए हुए होते हैं. टू अट्रैक्ट फर्दर अटेंशन, जिसकी वजह से अटेंशन क्रिएट होता था. दिस मैन स्पेंड ओवर अ ईयर एम्ब्रॉयडरिंग देयर अम्ब्रेलाज. ये जो मैन थे वो पूरे ईयर लगाते थे ये अम्ब्रेला को डेकोरेट करने में. देयर इंटेंशन इज़ टू एंटाइज द गर्ल्स विद देयर आर्ट. उनका जो इंटेंशन होता है वो जो गर्ल्स होती है उनको अट्रैक्ट करने का होता है अपने कला से, अपने कपड़ों से और हेड गेयर जो उन्होंने जो ऊपर का जो हेड गेयर पहना है उससे. सो दैट दे कैन प्रपोज देम फॉर मैरिज. जिसकी वजह से वो लोग हैं वो उनको मैरिज में प्रपोज कर सके, मैरिज करने के लिए. इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट, ये सरप्राइज की बात नहीं है कि बिफोर द फेयर इज़ ओवर, कि मेला ख़त्म हो जाए तब तक दे यूजुअली मीट द लेडी ऑफ देयर चॉइस. उनको अपने चॉइस की लेडी मिल जाती है. नाउ ओपन योर वर्कबुक एंड ओपन पेज नंबर 53 ऑफ योर वर्कबुक. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. उसमें MCQs दिए गए हैं, वो आपको खुद कर लेने हैं. इंडिया हैज़ अ रिच ब्लैंक हेरिटेज, तो आएगा कल्चरल. फिर है सेकंड, इफ़ यू हेड फॉर द तरनेतर फेयर यू विल नॉट हैव फ्री फॉल इनटू, तो आएगा सी क्राफ्ट. तरनेतर फेयर इज़ बेस्ड ऑन, किसके ऊपर था बेस्ड किया हुआ, तो आएगा बी द्रौपदी स्वयंवर. इसके बाद में है पैराग्राफ पेज नंबर 54 में, वो भी एकदम इजी है, आप खुद कर सकते हो सारे पैराग्राफ, एकदम इजी लेसन है ये. ठीक है. उसके बाद में क्वेश्चन 3 है, वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 सेंटेंसेस. सारे जो क्वेश्चन आंसर है वो खुद आपको कर लेने हैं, एकदम इजी लेसन है ये. मैच ए विद बी. तो उसमें आएगा पहला है तरनेतर फेयर, तो आएगा द्रौपदी स्वयंवर. सेकंड है रबारी वुमन ऑफ झालावाड़, तो आएगा एफ रहाड़ो. थर्ड इज मोस्ट पॉपुलर डांस, तो आएगा रास. फोर्थ इज कॉस्ट्यूम्स, तो आएगा बी इंडिकेट मैरिटल स्टेटस. फिफ्थ इज एम्ब्रॉयडरीज अम्ब्रेलाज, तो आएगा सी लोकल हैंडीक्राफ्ट. ओपन पेज नंबर 58. उसमें राइट रॉन्ग है वो आपको खुद कर लेने हैं. उसके बाद में है मैचिस वर्ड पावर, तो उसमें आएगा फर्स्ट है मंडेन. मंडेन का मीनिंग क्या होता है, एक साइड है वो ए में वर्ड्स है, दूसरी साइड में मीनिंग्स है. तो मंडेन का मीनिंग होता है वेरी ऑर्डिनरी. वर्ल्ड वाइड सेकंड, तो उसका आएगा डी हैपनिंग फास्ट. थर्ड एथनिक, तो आएगा जी ट्रेडिशनल. फोर कैप्टिवेटिंग, तो आएगा बी एक्सट्रीमली एक्साइटिंग. फिफ्थ स्पॉन्टेनियस, तो आएगा ए हैपनिंग इन अ सडन वे. सिक्स से रेलिक्विश, तो आएगा सी गिव अप. सेवन एनग्रोस्ड, तो आएगा ई एब्जॉर्ब्ड. उसके बाद में है 59 पेज के अंदर रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड. जो अंडरलाइन वर्ड है उसको रिप्लेस करके जो दूसरा वर्ड है वो लगाना है. फर्स्ट है इफ़ यू वांट टू हैव अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस देन हेड फॉर द तरनेतर फेयर, तो आएगा प्रोसीड टू. ठीक है. उसके बाद में है सेकंड वन, एट द एंड ऑफ द गेम स्पेक्टेटर्स सर्ज्ड इन टू द पेवेलियन, तो आएगा मूव फॉरवर्ड टू सडनली. ठीक है. वो सारे आपको खुद कर लेने हैं, आप कर सकते हो. फिर है क्वेश्चन 3, एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ब. एडवर्ब फॉर्म देने हैं.
वो मैं आपको बताती हूँ। स्पॉन्टेनियस का उसके बाद में सेंटेंस खुद बनाने हैं, ठीक है। मैं आपको एडवर्ब फॉर्म लिखाती हूँ, बता देती हूँ। स्पॉन्टेनियस का आएगा स्पॉन्टेनियसली, SPONTANEOUSLY, ठीक है। सेकंड वन इज प्रोबेबल, तो आएगा PROBABLY, प्रोबेबली। थर्ड वन इज एलिगेंट, तो आएगा एलिगेंटली, ELEGENTLY। कंटिन्यूस तो आएगा कंटिन्यूसली, LY लगाना है लास्ट में। और अटेंशन तो अटेंटिवली आएगा फिफ्थ में, अटेंटिवली, तो उसका स्पेलिंग होगा ATTENTIVELY। ओके, तो ये सारे जो वर्ड मैंने बताए हैं उसका आपको सेंटेंस में यूज़ करके सेंटेंस बनाना है। उसके बाद में आपको सीधा पेज नंबर निकालना है 62। उसमें है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ दिया है, नीचे आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ के आंसर देने हैं, ठीक है। और पिक्चर रीडिंग है, जो पिक्चर दिखता है उसके सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि क्या है, ये किसका पिक्चर आपको लग रहा है? यू कैन सी दिस पिक्चर इज ऑफ फेयर, तो ये क्या क्या दिख रहा है आपको, वो सारे एटलीस्ट 8 सेंटेंस बनाने हैं। देयर इज ए फेयर, देयर आर मैनी टॉयज, अ मैन इज सेलिंग टॉयज, इस तरीके से, ठीक है। फिर आपको निकालना है पेज नंबर 64 ऑफ योर वर्कबुक। उसमें है रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एंड प्रिपेयर अ मैसेज इन अबाउट 30 वर्ड्स फॉर योर ब्रदर। यहाँ पर मैसेज दिया गया है, वो मैसेज आपको आपके ब्रदर के लिए लिखना है। मिस्टर पटेल, हेलो, मे आई टॉक टू निशत। आपको कोई कॉल आता है, वो बोलता है कि मैं निशत से बात कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन निशत घर नहीं है, तो आप बोलते हैं कि नहीं, नो सॉरी, ही हैज़ गॉन टू मार्केट, इज देयर एनी मैसेज फॉर हिम। आप पूछते हो कोई इसके लिए कोई मैसेज है, तो मिस्टर पटेल कहते हैं यस, आई एम हिज क्लास टीचर, टेल हिम दैट देयर विल बी अ म्यूजिक कॉम्पिटिशन इन द स्कूल। तो आप बताते हो कि म्यूजिक कॉम्पिटिशन है स्कूल में, तो मिस्टर पटेल बोलते हैं कि हाँ, यस आई एम हिज क्लास टीचर, टेल हिम दैट देयर विल बी अ म्यूजिक कॉम्पिटिशन इन द स्कूल नेक्स्ट वीक, कि म्यूज़िक कॉम्पिटिशन है नेक्स्ट वीक में, उसको पार्टिसिपेट करना है और लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन कल है, ठीक है। तो आप ये सारे मैसेजेस है वो अपने भाई को दोगे, वो भाई है आपका निशत, तो किस तरीके से वो आएगा, तो आप लिखोगे कि निशत, योर क्लास टीचर कॉल्ड व्हेन यू हैड गॉन फॉर आउटसाइड, in a market, you have to participate in the music competition, there is a call from your class teacher, ठीक है। So you have to participate and write down your name because as fast as possible, because there is a last day of registration tomorrow, ठीक है। तो ये सारे मैसेज आप अपने भाई निशत को दोगे। फिर आपको सेकंड वन है कि नोटिस रेडी करना है। यू हैव फाउंड अ वॉलेट फ्रॉम योर स्कूल कंपाउंड, स्कूल में से आपको वॉलेट मिला है। वाइल गोइंग टू रिटर्न द प्रिंसिपल आस्क यू टू प्रिपेयर अ नोटिस, आप रिटर्न करते हो तो प्रिंसिपल आपको नोटिस लिखने के लिए बोलते हैं कि नोटिस बोर्ड पे नोटिस लिखो, तो ड्राफ्ट नोटिस फॉर द सेम, उसके लिए आपको नोटिस लिखना है। नोटिस कि आपको एक वॉलेट मिला है, वो किस तरीके का है, वो सारी डिस्क्रिप्शन उसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद में है थर्ड क्वेश्चन, राइट अ लेटर ऑफ योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग द डॉग शो। डॉग शो है वो आपने विजिट किया है, उसके बारे में आपको पूरे का पूरा लिखना है कि प्लेस क्या है, आपको ब्रीड्स के नाम आते हैं, जो भी डॉग्स के ब्रीड्स के नाम वो आप लिख सकते हो। फिर है उनके ड्रेसेस, उनके मास्टर्स, फिर डॉग के ट्रेनर्स भी वहाँ पे आए थे, किस तरीके के बेस्ट डॉग को जज किया जाता है, उनके जज करने का तरीका क्या था, उनकी एक्टिविटीज़ क्या थी। एंटरटेन सोट बाय द विजिटर्स, विजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या किया जा रहा था वहाँ पर। फिर है पेज नंबर 65, एडिशनल एक्टिविटी, हाउ स्टूडेंट्स स्पेंड्स हिज टाइम इन सोन इन द पाई चार्ट, राइट अबाउट 8 सेंटेंसेस। यहाँ पर पाई चार्ट दिया गया है, इसको अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस बनाने हैं कि एक स्टूडेंट है वो कैसे अपना टाइम स्पेंड करता है। तो 2 घंटे वो खेलता है, 2 घंटे स्टडी करता है, 1 आवर बाथ,
1 आवर ड्रेसिंग यानी तैयार होने में, 1 आवर फिटिंग आउट यानी कि एक्सरसाइज करता है या ऐसा कुछ, फिर 1 आवर ईटिंग और फिर स्लीप करने के लिए, सोने के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 6 और सारे लेसन्स कंप्लीट होते हैं। आपको पूरी वर्कबुक है वो बॉल पेन से ही करनी है, अच्छी राइटिंग में करनी है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। आप टेक्स्ट बुक की हेल्प ले सकते हो, टेक्स्ट बुक्स में से ढूंढ सकते हो आंसर सारे, और अच्छी तरीके से आपका पूरा हो जाना चाहिए पूरी की पूरी वर्कबुक। ठीक है, डेट वगैरह सब कुछ इंडेक्स भी कंप्लीट होना चाहिए। डू योर वर्क योरसेल्फ।